रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक। मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी। सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। विद आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे रवि। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं रेडियो नीड्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है, कानूनी जागरूकता, यानी अपने अधिकारों को जानना और न्याय की राह पर कदम बढ़ाना। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप मुफ्त कानूनी सहायता पा सकते हैं? जी हाँ, यही काम करता है नालसा और डालसा। इसका मकसद है हर नागरिक तक न्याय पहुंचाना बिना किसी भेदभाव के। चाहे आप महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो या किसी भी समुदाय से हो, अगर आपको ज़रूरत है न्याय की, सलाह की या सहायता की, तो नालसा और डालसा आपके साथ है। घरेलू हिंसा हो, दहेज का मामला, जमीन जायदाद का विवाद या कोई भी अन्य कानूनी सहायता, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने नज़दीकी विधिक सेवा केंद्र में जाएं या कभी-कभी जो कानूनी सहायता कैंप लगते हैं वहां पहुंचे और पाएं मुफ्त सलाह और सहायता। तो आइए इस विषय पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और इस विषय को
विस्तार रूप से बताएंगे आरजे मेधा। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। स्वागत है आपका एक खास शैक्षिक श्रृंखला में। हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस पॉडकास्ट के एपिसोड्स के थ्रू बाल कल्याण से जुड़े प्रत्येक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार में कवर किया है। हमारे इन एपिसोड्स में विशेषज्ञों की राय, जमीनी हकीकत, सरकारी योजनाओं का विश्लेषण तथा प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं जो आपको इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने और इसके समाधान में योगदान देने में मदद करेगी। यहाँ हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। यहाँ ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि ऐसा जो आपको हर दिन कुछ नया सोचने और सीखने के लिए मजबूर कर दे और आपके आसपास होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको सशक्त बनाए। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप जागरूक रहे, जागरूकता फैलाएं और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों की भलाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। न्याय एक ऐसा शब्द है जो हमें हमारे अधिकारों का एहसास कराता है, लेकिन क्या वास्तव में सभी लोगों को न्याय आसानी से मिलता है? खासकर वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो समाज में हाशिए पर है। इन्हें कानून प्रक्रिया समझ में नहीं आती, तो क्या वे न्याय प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, और इसका कारण है नालसा, झालसा और डीएलएसए जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण न्याय से वंचित ना रहे। आज हम विस्तार से समझेंगे नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है और यह कैसे काम करता है। झालसा झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की भूमिका और कार्यक्षेत्र। डलसा यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जिम्मेदारियां एवं बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाएं सरकार कैसे सुनिश्चित कर रही है कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और देखभाल मिले। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं। नालसा यानी राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज क्या है? भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और न्याय का अधिकार देता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से न्याय प्रणाली में पहुंच हासिल करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। यही कारण है कि सरकार ने 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना की। नालसा के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, आइए उन्हें देखते हैं। गरीबों और वंचित समुदाय को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, टू प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना, यानी जो लीगल प्रोसेस है उसको सिंपल बनाना। लोक अदालतों का आयोजन कर तेज और कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराना। लोक अदालतों का आयोजन कराना और तेज और कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराना। कानूनी जागरूकता फैलाना ताकि लोग अपने अधिकारों को समझ सके।
विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों और जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित करना। तो नालसा काम कैसे करता है? नालसा केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन इसका प्रभाव राज्य और जिला स्तर तक फैला हुआ है। यह 3 स्तरों पर कार्य करता है। पहला, जो राष्ट्रीय स्तर होता है, मुख्य नियंत्रण और नीतियां तय करता है। दूसरा, राज्य स्तर, जो कि स्टेट लेवल पे होता है, जिस पे होता है SLSA यानी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसके अंडर ही झालसा आता है। यह राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है। फिर आता है डलसा यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो हमारे केस में देवघर हो गया या कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, वह जमीनी स्तर पर गरीबों को न्याय दिलाता है। चलिए नालसा, SLSA और डलसा को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। राष्ट्र स्तर पर नालसा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये पूरे देश में मुफ्त कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करता है। नालसा न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण करता है, जिसके बारे में आगे के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और यह सुनिश्चित करता है कि कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को कानूनी सहायता मिले। राज्य स्तर पर नालसा के दिशा निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLSA की होती है। प्रत्येक राज्य में एक SLSA कार्यरत होता है, जो राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के सहयोग से मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं का संचालन करता है। SLSA राज्य भर में कानूनी जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ गरीब और असहाय लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने का भी काम करता है। अब जिला स्तर पे आ जाता है आपका डलसा यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। नालसा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डलसा निभाता है, जो न्याय को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह संगठन हर जिले में गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। डलसा लोक अदालतों और कानूनी सहायता शिविरों का आयोजन करता है, जिससे लोगों को कानूनी प्रक्रियाओं में आने वाली कठिनाइयों से राहत मिल सके और वे न्याय प्राप्त कर सके। इसी प्रकार नालसा 3 स्तरों पर कार्य करते हुए न्याय को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसके माध्यम से विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति या जनजाति, दिव्यांगजन और अन्य वंचित समूहों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और न्याय प्राप्त कर सके। अब आइए बात करते हैं लोक अदालत और उनकी भूमिका नालसा में। लोक अदालत यानी पीपल्स कोर्ट नालसा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये अदालतें ऐसे मामलों को निपटाने के लिए बनाई गई हैं जिनमें आपसी समझौते से समाधान निकाला जा सकता है, मतलब कि नेगोशिएशन हो सकता है। लोक अदालतों के मुख्य लाभ कुछ ऐसे हैं। ये तेज गति से मामलों का निपटारा करती है, आम अदालतों की तुलना में कम खर्चीली होती है, यहाँ कोई हार जीत नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता कराया जाता है। तो लोक अदालतें, जिन्हें पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है, भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अदालतें राष्ट्र विधिक सेवा प्रशिक्षण नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLSA के तहत संचालित हो जाती है और उन मामलों का निपटारा करती है जिनमें आपसी समझौते की गुंजाइश होती है। लोक अदालतें न्याय प्रणाली पर बढ़ते बोझ को कम करने, त्वरित न्याय प्रदान करने और जनता को सस्ता तथा सुलभ न्याय उपलब्ध कराने का एक प्रभावी माध्यम है। इसके कुछ प्रमुख लाभ ऐसे हैं। पहला यानी त्वरित न्याय, स्पीडी जस्टिस।
लोक अदालतें पारंपरिक अदालतों की तुलना में बहुत तेजी से मामलों का निपटारा करती है। आम अदालतों में वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं, लेकिन लोक अदालतों में एक ही दिन में मामले सुलझाए जा सकते हैं। इससे न्याय की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बन जाती है। इसमें कम खर्च होता है। जैसे मैंने कहा था, सामान्य अदालतों में मुकदमे लड़ने के लिए बड़ी कानूनी फीस, वकीलों के खर्चे और कोर्ट फीस का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन लोक अदालतों में कोई कोर्ट फीस ही नहीं ली जाती। और यहाँ तक कि यदि मामला पहले से किसी अदालत में लंबित हो तो लोक अदालत में निपटारा होने पर कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को न्याय मिलने में आसानी होती है। कोई हार जीत नहीं होती। इट्स अ विन विन सिचुएशन। क्यों? क्योंकि लोक अदालतों में मामलों को इस तरह से सुलझाया जाता है कि कोई भी पक्ष हारे या जीते नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से एक निष्पक्ष और न्याय संगत समाधान निकाला जाए। इससे आपसी रिश्ते में कटुता नहीं आती और दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाता है। अब लोक अदालतों में किन मामलों का निपटारा होता है? पहला, वैवाहिक विवाद यानी दहेज, तलाक, गुजारा भत्ता आदि से जुड़े मामले। भूमि और संपत्ति विवाद, छोटे भूमि विवाद, किराएदारी संबंधी मामले। धारा 148 के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले। मजदूरी और श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े मामले, सड़क दुर्घटना मुआवजा मामले, बैंक और वित्तीय संस्थानों से जुड़े मामूली ऋण विवाद। तो लोक अदालतों में प्रक्रिया बहुत ही सरल और अनौपचारिक होती है। आमतौर पर इसमें एक पीठ होती है जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। इसमें पहले मामलों की पहचान की जाती है। ऐसे मामलों को चिन्हित किया जाता है जो समझौते के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। दोनों पक्षों को सुना जाता है और उन्हें यानी मीडिएशन के माध्यम से समझौते के लिए प्रेरित किया जाता है। और यदि दोनों पक्ष किसी समझौते पर सहमत होते हैं तो अदालत उस समझौते को मंजूरी देती है और मामला सुलझ जाता है। अब इस लोक अदालत के भी काफी प्रकार हैं, उसे देख लेते हैं। पहला है परमानेंट लोक अदालत यानी स्थायी लोक अदालतें। ये अदालतें सार्वजनिक सेवा से जुड़े विवादों को हल करने के लिए बनाई गई हैं, जैसे परिवहन, डाक, दूरसंचार, बिजली, पानी, अस्पताल सेवाएं आदि। इसमें यदि पक्षकारों में समझौता नहीं हो पाता तो भी लोक अदालत को निर्णय देने का अधिकार होता है। फिर राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर पर लोक अदालतें। ये लोक अदालतें राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर पर समय समय पर आयोजित की जाती हैं, जिनमें हजारों मामलों को एक दिन में निपटाया जाता है। फिर मोबाइल लोक अदालतें, ये मोबाइल पे नहीं होती, ये टेम्पररी होती है। तो ये उन इलाकों में आता है जहां लोगों को न्यायिक सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल है, जैसे दूर दराज के गांव और पिछड़े क्षेत्र। तो लोक अदालतें भारतीय न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करने में मदद करता है। ये अदालतें गरीब और वंचित वर्गों के लिए न्याय को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पारंपरिक न्याय प्रणाली पर बोझ को कम करने में सहायक है। लोक अदालतों का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन न्यायिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नालसा पूरे देश में कानूनी जागरूकता अभियान चलाता है ताकि लोग अपने अधिकारों को पहचानें। इसमें स्कूल आ गए, कॉलेज, शहर, गांव, उसमें नियमित कानूनी कार्यशालाएं आयोजित भी करता है। अब आइए देखते हैं झालसा को। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह क्या है? झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां बड़ी संख्या में आदिवासी, ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय रहते हैं। कई लोग न्याय प्रणाली से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। इसलिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले। इसके कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे आदिवासी समुदायों के लिए कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता हेल्पलाइन और ग्राम स्तर पर कानूनी जागरूकता अभियान। झालसा की प्रमुख योजनाएं कुछ इस प्रकार है। आदिवासी समुदायों के लिए कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता हेल्पलाइन और ग्राम स्तर पर कानूनी जागरूकता अभियान।
तो झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी झालसा न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह हम समझ गए, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक न्याय पहुंचाना है, नालसा के ही तरह। तो झालसा का मुख्य कार्य जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है, जिसके तहत गरीब महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग तथा अन्य कमजोर समूहों को कानूनी सहायता मिलती है। आइए इनकी योजना जो है उसको विस्तार से समझते हैं। आदिवासी समुदायों के लिए कानूनी सहायता योजना। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां आदिवासी समुदायों की बड़ी आबादी रहती है, यह हमें पता है। इन समुदायों को अक्सर भूमि अधिकार, वन अधिकार, रोजगार और सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनी मामलों का सामना करना पड़ता है। आदिवासी क्षेत्रों में कानूनी जानकारी की भारी कमी होने के कारण वे न्याय प्रणाली का लाभ नहीं उठा पाते। इसी समस्या को देखते हुए झालसा ने आदिवासियों के लिए विशेष कानूनी सहायता योजना शुरू की। इस योजना के तहत झालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA की टीम गांव-गांव जाकर आदिवासियों को कानूनी सहायता प्रदान करती है। निःशुल्क वकील उपलब्ध कराए जाते हैं जो उनके मामलों को अदालत में ले जाने में सहायता करते हैं। विशेष रूप से भूमि अधिकारों से जुड़े मामलों में यह योजना बहुत प्रभावी साबित हुई है। उदाहरण के लिए झारखंड के खूंटी जिले में कोई आदिवासी परिवारों की जमीन बाहरी लोगों द्वारा हड़प ली गई। झालसा की मदद से इन परिवारों ने कानूनी लड़ाई लड़ी और अपनी जमीन वापस हासिल की। अब मुफ्त कानूनी सहायता हेल्पलाइन। झारखंड के कई दूर दराज के इलाकों में लोगों के लिए कानूनी सहायता लेना बेहद कठिन होता है। वहां तक ना तो वकीलों की आसान पहुंच होती है, ना ही लोग अदालत तक जाने में सक्षम होते हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए झालसा ने एक मुफ्त कानूनी सहायता हेल्पलाइन शुरू की। यह हेल्पलाइन उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ जिन्हें तुरंत कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है। इस सेवा के माध्यम से घर बैठे ही फोन पर कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और गरीब नागरिकों के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी सेवा है। खासकर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह और यौन शोषण के मामलों में इस हेल्पलाइन ने कई पीड़ितों को तुरंत मदद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम बात करें ग्राम स्तर पर कानूनी जागरूकता अभियान के बारे में, तो झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोग अपने कानूनी अधिकारों से अनजान हैं। वे ये भी नहीं जानते कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए और किस तरह से वे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए झालसा ने गांव में कानूनी जागरूकता अभियान शुरू किया। इस योजना के तहत झालसा के वकील और कानूनी विशेषज्ञ गांव-गांव जाकर लोगों को उनके मौलिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देते थे। विशेष रूप से महिलाओं और किसानों के लिए यह अभियान बहुत प्रभावी साबित हुआ। उदाहरण के लिए गढ़वा जिले के एक गांव में रहने वाली सरिता देवी को जब यह पता चला कि विधवा पेंशन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सरकारी सहायता मिल सकती है, तो उन्होंने तुरंत आवेदन किया और लाभ प्राप्त किया। अब झालसा द्वारा आयोजित लोक अदालतें झारखंड में न्याय प्रणाली को सरल और तेज बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। आमतौर पर अदालतों में मामले सालों तक चलते रहते हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। लोक अदालतों में मामलों को बिना किसी कानूनी शुल्क और लंबी प्रक्रिया के जल्द निपटाया जाता है। तो लोक अदालतों में मुख्य रूप से छोटे मोटे विवाद से जुड़े मामले, संपत्ति विवाद, मजदूरी भुगतान, सड़क दुर्घटना, मुआवजा और पारिवारिक मामले सुने जाते हैं। इन अदालतों की खास बात यह है कि यह दोनों पक्षों की सहमति से मामले का निपटारा किया जाता है, जिससे लंबी कानूनी लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बात करें जेलों में कानूनी सहायता योजना के बारे में, तो झारखंड के विभिन्न जिलों में कई ऐसे कैदी हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि वे अपनी जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इनमें से कई लोग बहुत गरीब होते हैं और अपने लिए वकील की व्यवस्था नहीं कर सकते। झालसा ने जिलों में मुफ्त कानूनी सहायता योजना शुरू की है, जिसके तहत कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाती है और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कई निर्दोष कैदियों को समय से पहले रिहा करने में सफलता मिली है। उदाहरण के लिए रांची की होटवार बंद एक युवक जो 4 साल से मुकदमे की तारीख का इंतजार कर रहा था, झालसा की पहल के कारण जमानत पर रिहा हुआ। साथ ही झालसा की पीड़ित मुआवजा योजना है। झालसा की यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपराधों के शिकार हुए हैं और उन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत है। विशेष रूप से एसिड अटैक पीड़ित, बलात्कार पीड़ित, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं और मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों को इस योजना के तहत मुआवजा प्रदान किया जाता है। इस योजना का एक उदाहरण झारखंड के बोकारो जिले से है, जहां एक महिला पर उसके पति ने तेजाब फेंक दिया था। झालसा ने न केवल उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की, बल्कि सरकार ने उसे 4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिलाया। अगर हम बात करें बाल अधिकार संरक्षण योजना की, तो यह झालसा की आखिरी योजना है। झारखंड में बाल श्रम, बाल विवाह और बाल शोषण जैसी समस्याएं व्यापक रूप से देखी जाती है। झालसा ने बाल अधिकार संरक्षण योजना के तहत बच्चों के लिए विशेष कानूनी सहायता कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत नाबालिगों को कानूनी सहायता, पूर्णवास और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। रांची के एक अनाथालय में रहने वाले कुछ बच्चों को जबरन बाल श्रम में धकेल दिया गया था। तब झालसा की पहल से उन्हें न केवल छुड़ाया गया, बल्कि उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। अतः झालसा की ये योजनाएं झारखंड में न्याय प्रणाली को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने का कार्य कर रही है। कमजोर और वंचित वर्गों तक न्याय पहुंचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी है। झालसा न केवल गरीबों को न्याय दिलाने में मदद करता है, बल्कि समाज में कानूनी जागरूकता भी फैला रहा है। यह संस्था न्याय को केवल अदालतों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसके प्रयासों के कारण हजारों लोग अपने अधिकारों को पहचान पा रहे हैं और न्याय प्राप्त कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं डलसा की, यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका। हर जिले में स्थित डलसा यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यह सुनिश्चित करता है कि जमीनी स्तर पर गरीबों को न्याय मिले। इसमें मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है, कैदियों और महिलाओं को न्यायिक सहायता मिलती है, लोक अदालतों का संचालन होता है और जिला स्तर पर कानूनी सहायता शिविरों का आयोजन किया जाता है। जो भी राष्ट्र या राज्य स्तर पर होता है, यह जो जिला स्तर पर होता है उसे डलसा कराता है। तो राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सलसा के ही अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को स्थापित किया गया है। डलसा का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर गरीबों, कमजोर वर्गों और जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और न्याय तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। इसका स्थापना और कार्य देख लेते हैं। डलसा की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में की गई। हर जिले में एक डलसा होता है जो जिला न्यायाधीश यानी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण से न्याय से वंचित ना रह जाए कि वह कानूनी प्रक्रिया का खर्च वहन नहीं कर सकता। इसके कार्यों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला जो सबसे प्रमुख कार्य है कि उन लोगों को कानूनी सहायता देना जो आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक स्थिति के कारण न्याय पाने में असमर्थ है। महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन आदि। इसमें यह जरूरतमंद को अदालत में उनका मामला लड़ने के लिए मुफ्त वकील प्रदान करता है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताता है और जो लोग कानूनी दस्तावेज तैयार करने में असमर्थ होते हैं वह डलसा द्वारा मुफ्त में ये सेवा ले सकते हैं। अब बात करते हैं जेलों और आश्रय गृहों में जाकर कैदियों और महिलाओं को न्यायिक सहायता दिलवाना। डलसा जिलों और महिला आश्रम गृहों में जाकर यह सुनिश्चित करता है कि वहां रहने वाले व्यक्तियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी हो और यदि वे कानूनी सहायता चाहते हैं तो उन्हें मदद मिले। झारखंड के कई जिलों में ऐसे कैदी हैं जो सालों से अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं।
डलसा यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले और यदि वे जमानत के हकदार हैं तो उनकी जमानत याचिका फाइल करवाई जाए। डलसा उन महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान कर जो घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न या अन्य सामाजिक बुराइयों के कारण आश्रय गृहों में रहती है। साथ ही यह लोक अदालत का भी संचालन करता है, जो आपको मैंने पहले भी बताया डिटेल में कि यह मामलों की तेजी से और सुलह समझौते के आधार पर निपटाने का कार्य करती है। इसमें पारिवारिक विवाद, विवाह, गुजारा भत्ता, तलाक, संपत्ति विवाद, मजदूरी भुगतान और श्रमिक अधिकार, दुर्घटना मुआवजों के मामले, बिजली पानी के बिल संबंधी विवाद आ जाते हैं। साथ ही जिला स्तर पर कानूनी सहायता शिविरों का आयोजन करता है। इन शिविरों में कानूनी विशेषज्ञ और वकील उपस्थित रहते हैं जो लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए तुरंत कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाती है और सरकारी योजना और उनके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। अतः डालसा जिला स्तर पर न्यायिक सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्था न केवल गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देती है, बल्कि जिलों, आश्रय गृहों और गांवों तक जाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करती है। तो लोक अदालतों के माध्यम से मामलों की जल्दी और सुलभ तरीके से निपटना, जेलों में कैदियों को कानूनी सहायता दिलवाना और कानूनी सहायता शिविरों का आयोजन डलसा के कुछ प्रमुख पहले हैं जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। डलसा का कार्य केवल कानूनी सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में न्याय की पहुंच को व्यापक बनाने और हाशिए पर पड़े समुदायों को न्याय दिलाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। तो आइए अब हम देखते हैं नालसा के अंतर्गत विशेष योजनाएं और कार्यक्रम। नालसा केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन है जो देश के सबसे वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में काम कर रहा है। इस प्राधिकरण ने कई विशेष योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। आइए इन योजनाओं को विस्तार में समझते हैं। पहला, गरीबों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए योजनाएं। नालसा का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य कमजोर समुदायों को न्याय प्रणाली तक पहुंच दिलाना है। तो नालसा की मुफ्त कानूनी सहायता योजना कुछ इस प्रकार है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को सरकारी खर्चे पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा से कम हो। इसके तहत मिलने वाली सहायता में यह कुछ शामिल है: मुफ्त कानूनी परामर्श, मुफ्त वकील, अदालत की फीस में छूट और कानूनी दस्तावेज तैयार करने में मदद। तो यह आपका अधिकार और हक है और आपको इसके बारे में जानना चाहिए। नालसा की दूसरी योजना है विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए सहायता योजना। विधवा और परित्यक्त महिलाओं को कई बार संपत्ति विवाद, घरेलू हिंसा और भरण पोषण जैसे मामलों में न्याय पाने में कठिनाई होती है। तो इस योजना के तहत विधवाओं को संपत्ति पर अधिकार दिलाने में मदद किया जाता है। घरेलू हिंसा के मामले में कानूनी सहायता दी जाती है। तलाक और भरण पोषण के मामलों में कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। नालसा की वृद्ध नागरिकों के लिए एक सहायता योजना भी है। कई बुजुर्ग माता पिता को उनके अपने बच्चे उपेक्षित कर देते हैं। वे अपनी जीवन भर की कमाई से अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन बाद में कई बार उन्हें आर्थिक और भावनात्मक शोषण का शिकार होना पड़ता है। तो इस योजना के तहत बुजुर्ग नागरिकों को भरण पोषण के लिए न्यायिक सहायता दी जाती है। रिटायरमेंट पेंशन से संबंधित कानूनी समस्याओं का समाधान किया जाता है एवं वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाती है। अब इसमें नागरिकों की भूमिका, अब इस क्रियान्वयन में नागरिकों की क्या भूमिका है? यदि हमें कोई गरीब व्यक्ति कानूनी मदद से वंचित दिखे तो हमें उसे नालसा, झालसा और डलसा से जोड़ सकते हैं। यदि किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है तो हम उसके माता पिता को सरकारी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। और यदि कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो हम उसे मुफ्त कानूनी सहायता दिलाने में मदद कर सकते हैं। नालसा के प्रयासों से लाखों गरीबों और वर्गों को कानूनी सहायता मिली है। 2019-23 के बीच में ही 10 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी गई। 25 लाख से अधिक मामलों का निपटारा लोक अदालतों में किया गया और 5 लाख से अधिक महिलाओं को
घरेलू हिंसा के मामलों में न्याय दिला गया। अगर हम लोक अदालत की सफलता देखें तो पीपल्स कोर्ट नालसा के तहत संचालित होती है, जिसमें तेज, सुलभ और किफायती न्याय दिया जाता है। यह प्रक्रिया जल्द पूरी होती है, इसमें कोई अदालती शुल्क नहीं लगता और आम आदमी भी अपनी बात रख सकता है। आपको यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो नालसा के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो CJI होते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो इसका मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर्स है वह दिल्ली में है। इसमें 2 वरिष्ठम न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों से राष्ट्र स्तर पर कानूनी संबंधित योजनाएं बनाते। इसी प्रकार झालसा, क्योंकि यह झारखंड का है तो इसका उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश इसके उद्देश्य होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश और कानूनी विशेषज्ञ इसके सदस्य होते हैं और झारखंड राज्य में लोक अदालत का संचालन करते हैं। डालसा के बारे में जैसे आपको मैंने पहले बताया कि यह प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं और ये अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सरकारी अधिकारी सदस्य होते हैं। ये तालुका स्तर तक कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं। अतः भारत में न्याय की पहुंच को सभी नागरिकों तक सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों की एक सुव्यवस्थित संरचना बनाई गई है, जिसमें नालसा, झालसा और डालसा आते हैं। इन संस्थाओं का उद्देश्य केवल कानूनी सहायता देना नहीं, बल्कि समाज में उन तबकों को न्याय दिलाना है जो आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। यह तीनों मिलकर नालसा, झालसा और डालसा भारत के एक मजबूत विधिक सेवा तंत्र का निर्माण करते हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन संस्थानों के प्रयासों के कारण आज गरीब आदिवासी महिलाएं, बच्चे और अन्य कमजोर वर्ग कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्य में जहां लोगों की कानूनी जागरूकता कम है और न्याय प्रणाली तक उनकी पहुंच सीमित है, ये संस्थाएं एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। झालसा और डलसा जैसे प्राधिकरण कानूनी सहायता को गांव तक ले जाने में सफल रहे हैं और लोगों को उनके अधिकारों से अवगत करा रहे हैं। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई है। कानूनी सहायता योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सके। इसके अलावा कानूनी सहायता सेवाओं को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के लिए सरकार और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। यदि न्याय सबके लिए समान रूप से सुलभ हो जाए तो यह न केवल संविधान के मूलभूत अधिकारों को साकार करेगा, बल्कि समाज में समावेशी विकास को भी बढ़ावा देगा। अतः नालसा, झालसा और डालसा जैसी संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और इनके प्रयासों से भविष्य में न्याय प्रणाली और अधिक सशक्त और प्रभावी बनेगी। आइए अब इस कोट के साथ हम इस एपिसोड को एंड करते हैं। न्याय की पहुंच और उसकी गति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं न्याय। अगर न्याय गरीब और कमजोर तक नहीं पहुंचा तो वह केवल एक विशेषाधिकार बनकर रह जाएगा। ये NR माधव मेनन के थे। ये भारत के एक प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ यानी लीगल स्कॉलर और न्यायिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाने वाले व्यक्ति थे। उन्हें भारतीय राष्ट्र विधि विश्वविद्यालयों के जनक, फादर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया कहा जाता है। इसी के साथ हम इस एपिसोड के एंड में आते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। आगे एपिसोड्स में चर्चाएं ऐसे ही जारी रहेंगी। जुड़े रहे हमारे साथ और अपनी राय हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर शेयर करें। जागरूक रहे और जागरूकता फैलाए। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए।
अपने इस हिंदोस्तां पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदोस्तां पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार।
हर एक बार मिलेगी मदद, हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की।